हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आपने देखा लास्ट व्लॉग में कि हम इंडिया पहुंच चुके हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सो सॉरी कि मेरे व्लॉग्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ नाइशी, क्योंकि इतनी सारी जगह हमें इंडिया में ट्रैवल करना था ना। उसका टीदिंग, उसका क्रॉलिंग, और वो चलना भी सीख रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ मैनेज मैं नहीं कर पा रही थी। फिर जगह जगह वेदर चेंज हो रहा था, तो कुछ हेल्थ ऊपर नीचे भी हो रही थी। सो रिकॉर्ड किया था, बट मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, इस वजह से कोई व्लॉग नहीं आ रहा था। बट आई विल मेक श्योर कि मेरे व्लॉग्स रेगुलर आएँ। रात के बज रहे हैं कुछ 3 साढ़े 3, और मेरे ब्रदर इन लॉ हमें रिसीव करने आए थे। वो और उनकी फैमिली, उनका बेबी, सारे ही आए थे। इतनी खुशी हो रही थी फैमिली को इतने टाइम के बाद मिल करके। और ये बच्चे भी पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। उनका बेबी बॉर्न हुआ तो हम जा नहीं पाए थे, ड्यूरिंग कोविड हुआ था, और नाइशी बॉर्न हुई है, तो पहली बारी वो भी विज़िट कर रही है फैमिली को। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। घर पहुंचते पहुंचते बज गए थे मॉर्निंग के कुछ 5, और वेलकम केक कट किया बच्चों ने। मीशी और नाइशी तो बहुत ही एक्टिव थे, क्योंकि इन दोनों का कनाडा का क्लॉक चल रहा था, और कनाडा में इस समय दोपहर का टाइम है, सो इस वजह से। लेकिन ये बेबी भी बहुत एक्टिवली इंजॉय कर रहा था। केक कट करने के बाद हम सब ने फूड इंजॉय किया, क्योंकि हमें लगी थी बहुत ही ज़ोरों की भूख, क्योंकि फ़्लाइट में जो खाना सर्व हुआ वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो घर पे हमने खाना खूब इंजॉय किया, और फिर 6:30 के आसपास हम सो गए। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। बच्चों ने बड़ी मस्ती कर रखी थी, बड़ा फन कर रहे थे। वेदर भी बहुत ही अच्छा था, ग्लूमी और क्लाउडी सा। कहीं जाने का हमने कुछ प्लान नहीं किया, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा टायरिंग फील हो रहा था, जेट लैग था, तो ऐसा बहुत मन भी नहीं हो रहा था कहीं जाने का। तो बस सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट खाया, और जो भी हम गिफ्ट्स लाए थे फैमिली को वो हमने उन्हें दिए। बहुत सारे गप्पे मारे, और बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। यहाँ पे ना बाहर इतनी चहल पहल देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि विंटर्स में तो बाहर कनाडा में, लाइक मैं अपने घर की बात बता रही हूँ आपको, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है ना। घर एकदम पैक्ड होते हैं, कुछ भी आपको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती आसपास की। तो यहाँ की जो चहल पहल है ना, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। हेलो एवरीवन, इट्स डे 3 इन बैंगलोर, और बड़े ही मज़े की फीलिंग है। इतने साल के बाद इस शहर को फिर से एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही ख़ास जगह है इस शहर की मेरे अंदर। तो कभी कभी मुझे बहुत सैडी फीलिंग हो रही है कुछ चीज़ों को देख के। अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है, पहले से ज़्यादा बिजी और ओवर क्राउडेड हो गया है ये शहर, बट स्टिल आई लव बैंगलोर। तो आने के बाद जो 2 दिन थे वो हमारे बहुत ही ज़्यादा टायरिंग दिन थे। जेट लैग था बहुत ज़्यादा, बट स्लोली ग्रेजुअली जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है वो थोड़ा यहाँ के हिसाब से सेट हो रहा है। कल का दिन जो गया, हमने हमारा डेंटल अपॉइंटमेंट था, क्योंकि यहाँ जब विज़िट कर रहे हैं इंडिया तो कुछ चीज़ें थी कि हम यहाँ एक बार करवा लें, क्योंकि अब्रॉड में ये सारी चीज़ें ना एक तो टाइम टेकिंग बहुत होती हैं। टाइम टेकिंग एज एन अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा डिले हमें मिल रहा था, तो जब हम यहाँ आए थे हमने सोचा हम करा लेते हैं। सो मेरा और दर्शन का था डेंटल अपॉइंटमेंट, और आज मेरा मीशी और दर्शन का था आई अपॉइंटमेंट। आई क्लिनिक जाना था हमें, सो पूरा दिन आज वहाँ ही निकल गया। सो काफ़ी टायरिंग दिन गया, बट ठीक है, काम था तो वो हो गया। अभी मैं आई हूँ अपनी कज़न के यहाँ पे, तो अभी बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर में मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। मैं और ज्योति जो मेरी कज़न है, हम बचपन में एक साथ पले बड़े हैं। बहुत टाइम हमने एक साथ स्पेंड किया है। सो हमारे पास बहुत सारा कुछ है बात करने के लिए, बहुत सारा है कुछ डिस्कस करने के लिए। तो अभी बस हम वही गप्पे मार रहे थे। पीछे बैठी है नाइशी, ये थोड़े से सोने वाले मूड में है, क्रैंकी भी हो रखी है, तो अभी ये लेटी हुई है। थोड़ी देर में मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी कज़न से। एंड हेयर इज शी, माई कज़न ज्योति। इतने सारे हमने गप्पे मारे, बट फिर भी पेट नहीं भर रहा था,
और बहुत ही यमी और डिलिशियस डिनर करने के बाद कुछ पिक्चर्स लेने तो बनते हैं। जब इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं तो ये मेमोरीज़ तो क्रिएट करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाइशा मैडम बहुत खुश हैं अपनी चाची की गोद में, तो वो बिल्कुल हैप्पी प्ले कर रही थी। बस आखिरी में कुछ पिक्चर्स लिए। और अगर आप सोच रहे हैं मीशी कहाँ है, तो शी वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, सो रही थी वो। ये क्लिप है होली वाले दिन की। इतने टाइम के बाद हम फैमिली से मिल रहे हैं और होली पड़ रही है तो खेलना तो बिल्कुल बनता है। दो मैं और दर्शन बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं होली खेलने में, बट इस बार हमने सोचा हम ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे बच्चों के लिए और अपनी मेमोरीज़ के लिए। तो बस तैयार होके हम सारे आ गए। सुबह सुबह एक स्यापा हो गया था कि मुझे याद था कि होली पड़ रही है, तो मैं अपने लिए भी कुछ होली स्पेशल क्लोथ्स लेके आई थी और मुझे मिल ही नहीं रहे थे। इतनी देर मैंने ढूंढा बट मुझे नहीं मिले। एंड देन फिर मैंने अपना ये नया कुर्ता निकाल करके पहन लिया। आई थॉट देखती हूँ अगर गुलाल लगेगा तो वॉश कर लूँगी और ये क्लीन हो जाएगा। तो खैर बहुत मस्ती हुई, बहुत फ़न हुआ। होली वाले दिन वेदर इतना सनी था ना कि पानी के साथ होली खेल रहे थे, बट फिर भी ठंडा नहीं लग रहा था, विच वॉज़ द बेस्ट थिंग। मुझे लगा नाइशी कलर देख कर के रोएगी मेरे फेस पे या दूसरे लोगों को रंग लगा हुआ देखेगी तो थोड़ा डर जाएगी, बट शी वॉज़ वेरी हैप्पी। उसे कुछ भी डर नहीं लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसने इंजॉय किया, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया आई वुड से। और बस काफ़ी देर खेलने के बाद ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटा हम नीचे थे। मेरे ब्रदर इन लॉ की सोसाइटी में बहुत ही मज़े से सेलिब्रेशन हुआ होली का। बस खाया पिया और उसके बाद हम चले गए ऊपर फ्रेशन अप होने के लिए। बच्चों को मैंने पहले रेडी कराया और उसके बाद मैं खुद भी नहा करके रेडी हो गई। और होली में एक रिचुअल है मेरे इन लॉज़ की तरफ से कि होली वाले दिन मटन करी और राइस ज़रूर बनता है। तो मेरी जो को सिस्टर हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ, वो बहुत ही मज़े का मटन बनाती हैं। मुझे अपने हाथ का बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट उनके हाथ का मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मटन रेडी किया था जो हमने खाया। और कुछ पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ होली की। खूब ज़्यादा हमने इंजॉय किया। और बस अब होली के नेक्स्ट डे हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम जा रहे हैं दर्शन की फैमिली से मिलने। मेरी फैमिली और दर्शन की फैमिली दोनों ही यूपी में हैं। तो पहले हम जा रहे हैं लखनऊ, जहाँ पे उनकी सिस्टर रहती हैं और उनके पेरेंट्स भी विज़िट करने वाले हैं। सो बस हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ और टाइम से एयरपोर्ट पहुंच गए थे, बट बच्चों को थोड़ा सा चेंज कराना पड़ गया हमें, डायपर एंड ऑल, और उसके चक्कर में हमें थोड़ा सा लेट हो गया और हमने बहुत भागा दौड़ी में अपनी फ़्लाइट पकड़ी। ऑलमोस्ट मिस होने वाली थी और देखते देखते हम पहुंच गए लखनऊ। हाँ जी, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, नवाबों की शहर हम पहुंच चुके हैं। और नवाबों की तरह ही इस शहर को सजाया गया था। इतना सुंदर डेकोरेशन लग रहा था जैसे होली नहीं दिवाली का टाइम है। स्ट्रीट्स इस तरीके से लिटअप थी हर जगह की। तो लखनऊ अगर आपने कभी ट्रैवल किया है, आप घूमे हैं, तो आई थिंक मैं जितना भी कहूँगी कम ही लगेगा। बहुत ही सुंदर शहर है ये और मैं पहले भी घूम चुकी हूँ। और बस जल्दी से घर पहुँच गए हम। घर पहुँचते ही ओए होए जो बच्चों ने शोरगुल किया है, जो मस्ती मजाक किया है, आप क्लिप्स के थ्रू देख ही सकते हैं। लग ही नहीं रहा था कि एक दिन पहले होली गई है। बड़ी ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे दिवाली का टाइम है, जो दिवाली में मस्ती और शोर होता है ना, चहल पहल होती, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। और बस बहुत देर बाहर मस्ती मजाक करने के बाद हम गए अंदर और सबने चेंज किया, यमी यमी सा स्नैक्स एंजॉय किया और फिर बच्चों ने कट किया एक और वेलकम केक। इसके आगे की क्लिप्स आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी।
क्योंकि हम अभी वापस आ चुके हैं कनाडा और लाइफ की डेली क्विक अपडेट्स मैं पोस्ट करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन दैट एज वेल। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं आपको मिलूंगी जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।